Okay, now we will continue with the fifth question. Your fifth question is compare the following rational numbers by making like terms. Okay, by making like terms का मीनिंग क्या होता है? आपको डिनोमिनेटर सेम करना है. ओके, डिनोमिनेटर आपको सेम कैसे कर सकते हो आप? एलसीएम लेके. ओके, सो एलसीएम मेथड से आप डिनोमिनेटर सेम करोगे, देन यू विल कंपेयर द बोथ द रैशनल नंबर्स और आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. ओके, लाइक फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको? -3/14 and -5/21. Okay, so for finding the LCM, here 14 is there, here 21 is there, so the LCM of 14 and 21 is 42. LCM कितना आया? 42. ओके, तो आपका ओरिजिनल रैशनल नंबर है -3/14. सो एलसीएम वाला वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में लाना पड़ता है. सो अगर मैं 14 को अगर मुझे 42 करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3. ओके, अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली हियर द सेकेंड रैशनल नंबर इज -5/21. ओके, अभी आपका एलसीएम क्या है? 42. तो मुझे ये 21 को अगर 42 करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 2. अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट इट विल बिकम? -9/42 and this will become -10/42. Now see, the denominators have become same. So now we can compare the numerators. अभी -9 और -10 में कौन सा बड़ा है? -9 बड़ा है. Okay, so that's why this number is greater than this number. Okay, ultimately what you will write? -3/14 is greater than -5/21. Similarly, next one, here in the denominator there is 12 and 15. So what is the LCM of 12 and 15? 60 is the LCM of 12 and 15. Okay, so अभी मुझे डिनोमिनेटर में 60 लाना है. So my original rational number is 5/12. Okay, अगर मुझे ये 12 को 60 करना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Now similarly here also -7/15 is your rational number. अगर मुझे ये 15 को 60 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4. अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है. So this will become -25 divided by 60 and this will become -28 divided by 60. See now which is greater? Denominators have become same, so we can compare the numerator. -25 और -28 में -25 is greater. Okay, so ultimately this number is greater. So what we can say in the final step? -5/12 is greater than -7/15. Okay, similarly you solve both these questions. I will move to the next question now. Same method you have to apply for these questions. Okay, see now your next question is arrange the following rational numbers in ascending order. Okay, so आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने जो टेक्निक यूज किया था मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम टेक्निक आपको यहाँ पे भी यूज करना है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 रैशनल नंबर है, चारों को आपको एक साथ कंपेयर करना है. सो व्हाट वी विल डू? वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस फर्स्ट. ओके, डिनोमिनेटर में है 5, 10, 20 और 25. ओके, सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 25. ओके, उसका डबल करो 50. 50 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं क्या? नहीं होते. 20 डिवाइड नहीं होता है. उसका ट्रिपल करो 75. सारे नंबर डिवाइड होते हैं क्या? 20 नहीं होता है. उसका 4 गुना करो, 25 का 4 गुना होता है 100. 100 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं. देखो 100 से 5 भी डिविजिबल है, 10 भी, 20 भी और 25 भी. सो द एलसीएम इज व्हाट? 100. द एलसीएम इज व्हाट? 100. अभी देखो मुझे डिनोमिनेटर में ये -2/5 आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है. अभी मुझे डिनोमिनेटर में क्या लाना पड़ेगा? 100 लाना पड़ेगा. 5 को अगर मुझे 100 करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 20. अगर मैं डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय
20. Okay, now next, in the next case -3/10. ओके, अभी ये 10 को मुझे 100 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 10. अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली नेक्स्ट केस में 13/20. अभी ये 20 को मुझे 100 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेम मेथड इज हियर, -11/25 इंटू 4. 25 को 100 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ता है. डिनोमिनेटर को 4 से किया इसलिए न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करो. सो दिस विल बिकम -40/100 -30/100 -65/100 एंड -44/100. अभी देखो आप सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. अभी हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. अभी हमको क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. असेंडिंग ऑर्डर में यानी क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद सबसे बड़ा वाला एट द लास्ट. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6. दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर. सिमिलरली इसमें सबसे छोटा वाला आप पहले फाइंड करो. -40 -30 -65 और -44 में सबसे छोटा वाला है -65/100. उससे छोटा वाला है -44/100. उससे छोटा वाला है -40/100 और लास्ट में सबसे बड़ा है -30/100. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि -30 सबसे बड़ा है और -65 सबसे छोटा है. जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज ये आपका 0 है, -1 -2 -3, ऐसे जब आप मूव करते हो ऑन द लेफ्ट साइड तो -30 पहले आता है, तो इसलिए -30 बड़ा होता है. -65 सबसे बाद में आता है, इसलिए वो सबसे छोटा होता है. सो दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. अब -30/100 किसके लिए आया था आपका, -3/10 के लिए. ओके, उसके बाद में -40/100 किसके लिए आया था, -2/5 के लिए. उसके बाद में -44 -11/25 के लिए आया था. उसके बाद में लास्ट में है -65, ये -13/20 के. सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. -13/20 पहले आएगा, फिर -11/25, फिर -2/5, एट द लास्ट -3/10. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे आपको अरेंज करना है. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन इन दिस. ओके, now we will move to next question. Next question is similar to this only. Okay, next question is similar to this only. Arrange the following numbers in descending order. Okay, here we have to arrange it in descending order. Now same process is there. Make the denominator same first. Okay, और denominator same कैसे करते हैं हम लोग, LCM निकाल के. अभी देखो यहाँ पे 25 है, 15 है, 10 है और 50 है. तो सबसे बड़ा क्या है, 50. 50 का डबल करो 100. 100 से सारे नंबर डिविजिबल है क्या, नहीं है, 15 नहीं है. सो 3 गुना करो 150. 150 को आप डिवाइड करोगे 25 से, इट इज डिविजिबल. 15 से करोगे इट इज डिविजिबल. 10 से करोगे इट इज डिविजिबल. 50 से करोगे इट इज डिविजिबल. सो द एलसीएम इज व्हाट, 150. सो द एलसीएम इज 150. नाउ आपको डिनोमिनेटर में 150 लाना है सब जगह पे, तो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 17/25. अभी 25 को 150 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा. अगर मैं डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट 8/15. अगर मुझे 15 को 150 करना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा. अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज -9/10.
अगर मुझे 10 को 150 करना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 15 करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर को भी मुझे 15 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज -19 अपॉन 50। अगर मुझे 50 को 150 करना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 17 6 इज -102 डिवाइडेड बाय 150. This will become -80 divided by 150. This will become 59 is -135 divided by 150, and this will become -57 divided by 150. Okay, अभी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे बड़ा वाला नंबर पहले आता है, लाइक 6 बड़ा है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर 2, फिर 1. ओके, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. So similarly we have to arrange these numbers in descending order. Now denominators have become same, so we have to just compare the numerators. Okay, descending order में सबसे बड़ा वाला पहले आता है, तो अभी इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है? ये वाला. ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? -57 अपॉन 150. ओके, फिर उससे छोटा कौन सा है? -80 अपॉन 150. फिर उससे छोटा कौन सा है? -102 डिवाइडेड बाय 150. और लास्ट में आएगा सबसे छोटा वाला -135 डिवाइडेड बाय 150. ओके, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा. आई विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर नंबर लाइन. दिस इज 0 पोजिशन. 1 2 3 4 5 6. इधर -1 -2 -3 -4 -5, लाइक दिस वी मूव ऑन. ओके, तो अभी देखो -57 जब आप यहां से लेफ्ट में मूव करोगे ऑन दिस नंबर लाइन तो -57 पहले आएगा, सो दैट्स वाई इट इज बिगर. उसके बाद क्या आएगा? -80. सो दैट्स वाई -57 बाय 100 से छोटा है -80 बाय 100. ओके, और -80 बाय 100 से छोटा है -102 बाय 150. और -102 बाय 150 से छोटा है -135 बाय 150. क्योंकि 135 बहुत लास्ट में आएगा, पहले ये नंबर्स आएंगे. -57 आएगा, फिर -80 आएगा, फिर -102 आएगा, और एट द लास्ट -135. इन दिस वे you have to solve this 7th question also. Now one more question is remaining, that will be homework for you because it is quite simple. You have to fill in the box with the correct symbol. less than और greater than का symbol आपको डालना है, और बस आपको कंपेयर करके वो सिंबल डालना है. और कंपेयर किस तरीके से करते हैं? हम लोग एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू.